सहरा पसंद हो के सिमटने लगा हूं मैं, अंदर से लग रहा हूं कि बटने लगा हूं मैं। क्या फिर किसी सफर पर निकलना है अब मुझे, दीवारों दर से क्यों लिपटने लगा हूं मैं। नाजरीन आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमन। हिंदुस्तान हमारा में आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले एक ऐसे टीवी शो में जो मुल्क के मुसलमानों की आवाज को एक नई बुलंदी देता है। आदाब नाजरीन, मैं हूँ साइमा खान, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा। इंसान अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहता है, अपने ख्वाबों के पंख पसारे, पर कभी कभी उसकी उड़ान को किसी की बुरी नजर लग जाती है। वसी की जिंदगी की दास्तां भी कुछ ऐसी ही है। मोहम्मद वसीक पिछले 31 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। जिंदगी से लड़ने का जज्बा और अपने ख्वाबों को पूरा होते हुए देखने की तमन्ना इनके मन में आज भी कहीं न कहीं जिंदा है, पर अफसोस कि जिंदगी आज भी उनका इम्तिहान ले रही है। वसीक आज से 31 साल पहले बिहार के पूर्णिया से ख्वाबों का कारवां लेकर दिल्ली आए थे, लेकिन वे अपनी मंजिल के लिए आज भी भटक रहे हैं। इनकी दास्तां बयानी के लिए उनका बुझा मन और उदासी भरी आंखें काफी है। वसीक गांव से दिल्ली आए तब की दिल्ली में और आज की दिल्ली में बहुत फर्क है। कभी 30 पैसे किलो मिलने वाला राशन आज 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। वसीक पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्हें आने वाले वक्त का अंजाम बखूबी मालूम है। आने वाले कल में कहीं उनके बच्चे जिंदगी की रेस में पिछड़ ना जाए, यही सोचकर वो हर दिन अपनी जरूरतों से समझौता कर बच्चों को स्कूल भेजते हैं। खर्च मुश्किल से चलता है, वही बात कि गरीब आदमी कभी चटनी से कभी प्याज से। आज भी तो हम प्याज के साथ रोटी खाए हैं। खुद वही है, खुद खा लेंगे तो बच्चे हमारा क्या खाएगा। सड़क पर दुकान लगाने की वजह से कई बार उनको पुलिसिया जोर जबरदस्ती का भी शिकार होना पड़ता है, तो कभी कभार छोटे मोटे गुंडे उन्हें परेशान करते हैं। मुश्किल के दिन तो भी आता है, कैद नहीं आता है। मुश्किल के दिन वो आता है कि जब रोड वाले जो है ना, एक व्यक्ति आता है डंडा लेकर के कहता है अपना शटर गिराओ, तो हमको छुपना पड़ता है। पर इन सब बातों से बेपरवाह वसीक जिंदगी की चुनौतियों का हर लम्हा मुकाबला कर रहे हैं बेहद बहादुरी से। उनको मालूम है कि अगर जिंदगी से इस जंग में जरा भी हौसला ढीला छोड़ा तो उनके लिए अपना वजूद बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिंदगी ने पल पल चाहे उनको कितने भी जख्म दिए हों, वसीक ने हालात से लड़ना और इन मुश्किल लम्हों से चंद लम्हे बचाना और इन लम्हों में मुस्कुराना सीख लिया है। कहना ना होगा कि वसीक सचमुच एक मिसाल है कि जिंदगी की तमाम जद्दोजहद से गुजरकर भी कैसे अपने लिए एक रास्ता बनाया जा सकता है। रास्ता चाहे छोटा ही हो और उससे मंजिल तक पहुंच पाने की गारंटी न भी हो, पर सफर का लुत्फ उठाना हर इंसान को आना ही चाहिए। वसी के लिए जिंदगी की जद्दोजहद भले ही बड़ी होती जा रही हो, लेकिन उसने अभी तक अपनी जिम्मेदारियों से तौबा नहीं की है। वसी की जिंदगी की दास्तां बयानी के बाद अब वक्त है हमारी बात का। हमारी बात यानी कौम की बात, उनके जज्बात और उनके मसाइल की शिनाख्त करने की एक छोटी सी कोशिश। वक्त की बेरुखी चाहे कितनी भी हो, इंसान जब कुछ करने की ठान ले तो हवा भी अपना रुख बदल लेती है। कुछ ऐसा ही वाकया पिछले हफ्ते हुआ, जब सॉल्ट लेक के नजरुल कानन में मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी ईद की नमाज अदा की। हालांकि मुस्लिम कौम में ये रिवायत नहीं है कि औरतें खुले में मर्दों के साथ नमाज अदा करें, लेकिन रेशमा परवीन, अफरोजा इस्लाम और मौसमी इस्लाम ने मुस्लिम कौम की तारीख में सदियों से चली आ रही इस रिवायत को तोड़ने का हौसला दिखाया। इस छोटी सी तहरीक की शुरुआत करने वाली रेशमा ने बताया कि हम अभी तक अपने घर की 4 दीवारियों में कैद थे। हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता था, लेकिन ईद के मौके पर सबके साथ खुले आसमां के नीचे नमाज अदा करके मन को काफी सुकून मिल रहा है।
मुस्लिम औरतों के लिए एक नई इबारत लिखने वाली रेशमा परवीन और उनकी सहेलियों की ये छोटी सी कोशिश हिंदुस्तान की उन तमाम औरतों के लिए एक नजीर बन गया है जो मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलना चाहती हैं, और कौम भी इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देखती है। फिर सारी उम्र चांद ने रखा मेरा ख्याल, एक रोज कह दिया कि घटने लगा हूं मैं, उसने भी एतबार की चादर समेट ली, शायद जबान देकर पलटने लगा हूं मैं। हमारी बात के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से लौटने के बाद हम पेश करेंगे जमात इस्लामी के अमीर जलालुद्दीन उमरी साहब की जिंदगी के कुछ जाने अनजाने पहलुओं को। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मकाम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं जमात इस्लामी के अमीर जनाब जलालुद्दीन उमरी साहब से।